हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान या एसएसटी का नौवा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जिसे क्लास 6-7 में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कोर और कालांश आपको उसी टाइम पर फिल करने हैं जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य भी आपको यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेने हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं जनसंख्या के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। प्रश्न नंबर 2, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। अब तो देखिए पहले नंबर पर पहुंच चुकी है, ठीक है। ये लेसन प्लान थोड़ा पुराना बना हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, ठीक है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम जनसंख्या घनत्व के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है जनसंख्या घनत्व, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को जनसंख्या घनत्व से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान। तो व्याख्यान में जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। जनसंख्या घनत्व तो किसी देश या प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जैसे गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व तथा पौष्टिक घनत्व आदि। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.2% भाग है। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं तो एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अभी यहाँ पर जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल कितने प्रतिशत है? तो लगभग 17.2% है। प्रश्न नंबर 3, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो किसे कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो। तो छात्रों को लिंगानुपात से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन। किसी भी देश की जनसंख्या में पुरुष स्त्री के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं थीं। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, जबकि सबसे कम हरियाणा में पाया गया। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक है। 1000 पुरुषों पर वहां 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये केरल है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षा उद्देश्य सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न, पहला प्रश्न, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो जनसंख्या में पुरुष महिला के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है? तो केरल ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रश्न नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। साथ ही साथ छात्रों का मूल्यांकन करते हुए भी चलना है। तो मूल्यांकन के लिए प्रश्न, भारत में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं।
उसके बाद शिक्षा बिंदु में आता है जनसंख्या वृद्धि, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को जनसंख्या वृद्धि से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में किसी निश्चित समय में मानव की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण हैं, कम मृत्यु दर एवं अधिक जन्म दर। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं और मूल्यांकन प्रश्न पूछकर अपने टॉपिक को फिनिश कर देना है। मूल्यांकन में भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण बताइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण है अधिक जन्म दर एवं कम मृत्यु दर। उसके बाद आता है आपका समापन कथन। तो समापन कथन में छात्रों, आज हमने जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात एवं जनसंख्या वृद्धि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा बिंदु में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसका शिक्षा उद्देश्य है छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो अब जो पूरा टॉपिक पढ़ाया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना भाग है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.2% है। प्रश्न नंबर 2, भारत में किस राज्य में लिंगानुपात निम्नतम है? तो हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। उसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। अब जो पढ़ा दिया है उसको आपको क्या है, छात्रों को सारांशित कराना है। तो मेन पॉइंट्स लिखकर यहाँ पर पूरा चैप्टर छात्रों को रिकॉल करा देंगे और फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड लगाना है। उसके बाद आता है होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे, इसका शिक्षा उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ पर होमवर्क के लिए छात्रों को कुछ क्वेश्चन देंगे। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 2, लिंगानुपात किसे कहते हैं? और प्रश्न नंबर 3, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से SST का जनसंख्या घनत्व का ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।